हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। बंकू के घर आई है इतनी सारी खुशियाँ। तो आप सोचोगे वो खुशियाँ क्या है, तो बंकू को मिले हैं इतने सारे गिफ्ट। जो ये कहता है कि न्यू ईयर पर मुझे मिले इतने सारे गिफ्ट, तो भाई जो जिस चीज़ों में आप ठगे जाते हो उसे गिफ्ट नहीं कहा जाता है। जिस चीज़ों के लिए आप पैसे पे करते हो वो गिफ्ट नहीं होता है, वो आपकी खरीदी हुई चीज़ होती है। नहीं तो कौन ऐसा वेला बैठा है जो आपको इतने, और कौन से आपने ऐसे काम कर दिए हैं जो इतने सारे गिफ्ट आपको कोई दे। तो वो सारी चीज़ें इसने ये ठग गया, यानी कि कहो तो कहीं पे वीसी लगाई होगी या कुछ किया होगा जहाँ पे ये ठग गया। क्योंकि वीसी और ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो ऐसा होता है कि एक प्रकार की हमारी सेविंग होती है। ऐसे देखा जाए तो 10-15 हज़ार हम एक साथ नहीं निकाल सकते, मगर जब हम किसी स्कीम में पैसे भरते हैं, हर महीने 1000 रुपया भरना होता है, तो वो हमारी एक सेविंग हो जाती है कि 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद वो पैसे हमें एक साथ मिल जाते हैं, या उसके साथ थोड़ा सा ब्याज कहो या कुछ कहो, वो इंटरेस्ट भी मिल जाता है। इस तरह से होता है, और ये चीज़ें लेडीज से ज़्यादा करती है, बीसी लगाना, ये करना या किटी में डालना, ये चीज़ें लेडीज से करती है। इसने भी यही किया था, और हुआ क्या कि लास्ट में वहाँ से ये ठगा गया कि इसे वहाँ से पैसे नहीं मिले। कहा कि उसके बदले ये चीज़ें लेके जाओ, और बंकू ने बता दिया कि भाई आई है घर में इतनी सारी खुशियाँ, इतने सारे गिफ्ट मिले हैं न्यू ईयर में। भाई तुम ठगे गए हो, तुम्हें गिफ्ट नहीं मिले हैं। और देखिए अपनी जो ये ठगा हुआ है उसका यहाँ पे ये प्रदर्शन भी करता है। और उसके बाद भाई जो मन की भड़ास थी वो निकालनी थी, क्योंकि व्यू हो गए हैं डाउन। तो उसके लिए क्या करना चाहिए था, व्यू डाउन हो जाए तो क्या करना चाहिए, टारगेट करो प्रीति को। कैसे भी करके कुछ ऐसा करो कि जिसकी वजह से वो उबले, जलने लगे, गुस्सा करे, और फिर अपने वीडियो में बोले, और फिर वो वीडियो में अपने बोलेगी, हम यहाँ से रिप्लाई करेंगे, और हमारे भी जो व्यू है अप हो जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो अभी के लिए क्या करना था व्यू अप करने के लिए, क्योंकि कितने टाइम से हम कोशिश कर रहे हैं कि व्यू अप हो जाए, मगर वो सामने से कुछ बोलती नहीं, तो रिप्लाई सीरीज स्टार्ट नहीं होती है, तो व्यू कम हो गए हैं। क्योंकि हमारी ऑडियंस को चाहिए, जो माताएं हैं और बहनें हैं, तो वो मसाला कहाँ से ये दे पाएगा, क्योंकि वहाँ से कुछ जवाब ही नहीं आ रहा है, जैसे वो इनके लिए है ही नहीं। तो इसने सोचा चलिए बहुत टाइम से ये जो फ्रिज के ऊपर शो पीस है जो प्रीतो ने लिया है उसे ही इस बार कंटेंट बना लेते हैं। बंदा गया था कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए, वहाँ से ये गया होम सेंटर, होम सेंटर से वहाँ से ये एक गुलदस्ता लेके आया, यानी कि वो छोटा सा शो पीस लेके आया, और वो जो बुड्ढे बुड्ढे से उठाया और ऐसे फेंका बेड पे, वो बेड पर से पड़ के नीचे गिर गया, और ये बंदा बेशर्म ने उसे उठाया भी नहीं, लास्ट में उठाया, तब तक वो नीचे ऐसे पड़ा हुआ था, और वहाँ पर रख दिया गुलदस्ता। इसमें वाइट है, घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। भाई तुम लोगों को कितनी पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, कितनी सारी चीज़ करते हैं, कहते हैं इससे पॉजिटिव एनर्जी, उससे पॉजिटिव एनर्जी। अरे जहाँ पर साक्षात अगर भगवान बैठे, किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो घर में दिया बाती होते हैं, वो घर वैसे ही पॉजिटिव होता है। मगर चलिए जैसी जिसकी सोच, हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। और वो चीज़ फेंक कर ये कहता है कि ये हैं अब इससे पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो किसी बंदी ने वहाँ पर कमेंट किया था कि भाई तुमने ये चीज़ अब संभाल के क्यों रखी थी, ये तुम्हें फेंक देनी चाहिए थी, जगह में होती तो इसे कब का फेंक देती थी। मगर हुआ क्या कि वहाँ पर बहुत सारे कमेंट आपको देखने मिलेंगे, कुछ 33 कमेंट होंगे, मगर यहाँ पर हुआ क्या कि कमेंट में कोई बबिल जी थी, क्या थे उनका, वो इन सब के ऊपर इतनी भारी पड़ी कि लास्ट में सब चुप हो गए, और फिर कुछ 5 घंटे बाद इनके कमेंट आए। मगर बबली जी इतनी इनकी तरह वेली नहीं थी कि वो बाद में फिर इनके कमेंट का आंसर करे, मगर एक बार के लिए इसने सबको चुप करवा दिया। उस कमेंट में बबली जी ने यहाँ पर इतनी बंकू की पोल खोली, और यहाँ तक भी कहा कि अब ये मेरा कमेंट है उसे डिलीट कर देना तुम। और अपने जो ये बंकू सपोर्टर थे उन्हें कहा कि आप अपने
बंकू को कहो कि ये जो मेरा है चैनल उसे ब्लॉक कर दे, क्योंकि वहाँ से सच्चाई सामने आ रही है आपके बंकू की। तो कह दीजिएगा, जाओ सब जाओ और वहाँ पर उसे कहो। तो मुझे लगता है जो उसके बाद में जो कमेंट आए, उसके बाद उन्हें कोई जवाब नहीं दिया था, तो मुझे लगा कि इन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। मगर इन सब के ऊपर जितने भी ये जो थे हेटर, बंकू के सपोर्टर, उन सब पे ये बबली जी इतनी भारी पड़ी। एक ही लड़की थी प्रीति की सपोर्ट में, लड़की थी या जो भी है वो, वहाँ पर उनके ऊपर इतनी भारी पड़ी वो, कि इतने जन आए जिन्होंने कहा था बंकू के यहाँ पर कि आप टेंशन ना लो, आप जियो अपनी लाइफ, ऐसे जो प्रीति सपोर्टर है, हेटर है, उसे हम देख लेंगे, ऐसा कहा था। मगर सब फेल पड़ गए उसके सामने। हुआ क्या, उन्होंने पहले ही कहा कि किसी का जो ये आंसर था कि इसे फेंक देना चाहिए था, 3 साल तक क्यों संभाल के रखा। तो वहाँ पर इन्होंने सीधा पहला ही सवाल किया कि ये सारी चीज़ें फेंक देनी है, ये चीज़ें एक 100 पीस क्यों फेंक रहे हो, वो सारी चीज़ें कहाँ, वो सारी चीज़ें भी कहो, निकाल दे घर से, वो भी तो नेगेटिव एनर्जी में ही आती है। जो इसका इतना महंगा सामान है वो फेंको, अपनी थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाओ, प्लीज़ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाओ यहाँ पर। इस तरह से उन्होंने कमेंट किया था। फिर वहाँ पर बंकू सपोर्टर आए, ये कैसे फेंकेगा, इसका ही तो लिया हुआ है, दोनों ने मिलकर लिया था, तुम्हारी जीजी को कहो कोर्ट में जाए और वहाँ से ले। और फिर बातें आई कि भाई तुम्हारे बंकू को मैंने देखा है, और तुम्हारा बंकू जो ये लेविश लाइफ जीता है, नहीं, तुम्हारा बंकू है उसका 3 साल पहले का घर भी मैंने देखा है और अभी का भी देखा है। 3 साल पहले तुम्हारे बंकू के घर में क्या था क्या नहीं था वो हमने देखा है। तो किसी ने कमेंट किया कि भाई 3 साल पहले तो कुछ नहीं था, तो तुम्हारी जीजी का जाकर देखो, तुम्हारी जीजी के यहाँ से 5 साल पहले का घर जाकर देखो क्या था। और ये हमारा बंकू है, ये तो यूट्यूबर है और भी जॉब कर रहा है, ये तो पहले से लेविश लाइफ जीता आ रहा है। उसने कहा अच्छा लेविश लाइफ जीता आ रहा है, तभी तो, यानी बबली जी एक एक पॉइंट पकड़ के उन्होंने रखा था। बबली थी या बाबिल थी, कुछ नाम था, एक एक पॉइंट पकड़ के रखा। उन्होंने कहा कि अच्छा लेविश लाइफ जीता है तुम्हारा बंकू, जो प्रीतो के जाने के बाद उसका घर जो टूट रहा है उसे फिक्स करवाना है, 2 साल से कह रहा है। 2 साल से हम सुन रहे हैं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। किचन है जिसे कह रहा है कि हमें इसे रिपेयर कराना है, ये चीज़ें करवाना है, ये तो अब तक हुई नहीं। तो तुम्हारा ये बंकू बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है। फिर और 1-2 कमेंट हुए, तो इसमें कहा कि बंकू तो पहले से खाते पीते घर का था और भीख मंगे तो तुम्हारी ये थी, तुम्हारी जीजी थी। तो वहाँ पर भी बबली जी इनके ऊपर भारी पड़ गई कि हाँ खाते पीते घर का तो है तुम्हारा बंकू, और कितना पीता है ये तो हमने न्यू ईयर वाला व्लॉग देख लिया कि कितना ये पीता है। तो वहाँ पर तभी तो वो इंग्लिश में कुछ उन्होंने लिखा, तो वहाँ पर भी बबली जी ने उन्हें बहुत अच्छे से खींच लिया कि भाई लिखना, इंग्लिश लिखना तो सही से लिखो जी, आप कैसे लिखते हो, ऐसे नहीं होता है, डिसाइड होता है, डिसाइड आपने गलत लिखा है। इतनी खींची उन्होंने, फिर वो चुप हो गए, कोई नहीं आया। नहीं तो एक भाई या बहन कुछ थे, वो आए थे, तुम्हारी जीजी का घर क्या था, तुम्हारी जीजी ने क्या कमाया था, क्या किया था, 5 साल पहले का घर देखो। अरे उन्होंने 5 साल, और इनके घर पे तो खाने के लिए नहीं था, और अब जाकर जब पैसे आए हैं तो सबके सब पागल बनकर घूम रहे हैं, पागल बने पड़े हैं सब लोग, ऐसा किसी ने कमेंट किया था। मगर देखिए प्रीतो की इसके साथ तुलना होती है। प्रीतो की यहाँ पर सबको पता है, इन्होंने कभी नहीं कहा है कि हम लेविश लाइफ जीते हैं। जो था वो दिखाया, और जो था वो कमाया, और जो था वो ये जो अब आज हम देख रहे हैं जो किया है अपने बलबूते पर किया है तीनों ने मिलकर, यानी कि माताजी, प्रीति और बग्गा, तीनों ने मिलकर मेहनत से यहाँ तक ये पहुँचे हैं, ना ही किसी के कंधे पर बंदूक रखकर यहाँ तक पहुँचे हैं। बंकू आज जो जी रहा है, या बंकू का जो घर बना है, जो चीज़ें हैं वो उसके घर पे एक खोखा तैयार हुआ था, उस घर को घर तो प्रीतो ने बनाया था। आज जो सारे के सारे जो बैठे रहते हैं, बेड के ऊपर बैठ के खाते हैं या डाइनिंग टेबल के ऊपर बिछे पड़े रहते हैं, ये सब किसकी वजह से था, क्या था। तुम्हारा बंकू अगर सोचना ही है तो ये सोचो कि इन 4 सालों में
तुम्हारे बंकू ने क्या हासिल किया है, क्या है उसके घर में, ऐसी कौन सी चीज़ इसने करवाई है इन 4 सालों में। जब प्रीति के साथ 21 साल था तो उस 1 साल में आप देखो घर की काया कैसे कलप हो गई। 1 साल में घर में सारी चीज़ें चेंज हो गई, नई नई चीज़ें आ गई, बेड आ गया, या कहो तो नया वॉशिंग मशीन आ गया, या कहो डाइनिंग टेबल आ गया, कबर्ट आ गया, या बीच में ये जो चीज़ें डलवानी थी दरवाजे की वो डलवा दी गई, और खिड़कियों में मच्छर ना आए इसलिए वो झाड़ियाँ डलवा दी गई, और वो फ्लोर था जो सीमेंट लगा हुआ फ्लोर था उस पे फ्लोर बिछाया गया। कितना काम किया गया उस घर में, क्योंकि प्रीतो वहाँ रहना चाहती थी। वो बुढ़ापे वाला जो शोपीस था इसीलिए था कि साथ साथ हम ऐसे ही रहेंगे जब तक जिंदा हैं तब तक। मगर ये हार्टलेस इंसान को इन सारी चीज़ों की परवाह नहीं, ये सिर्फ मनी माइंडेड इंसान है। कहाँ से किस तरह से पैसे आएंगे वही ये सोचता है, और वही चीज़ें इसमें हमें दिखती हैं। तो भाई यही था बंकू का वीडियो, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। लेविश लाइफ जीता हुआ बंकू। मुझे ये बबली जी को थैंक यू कहना चाहूँगी कि थैंक यू आपने, जो अगर मैं आपका नाम भी गलत ले रही हूँ तो उसके लिए सॉरी, मगर आपका दिल से धन्यवाद है कि आप जैसे लोगों को ही ज़रूरत है जो वहाँ पर जाकर अच्छे से सबको धो दे। जो बंकू सपोर्टर थे सबको धो के वो आ गए। तो भाई ऐसे ही ज़रूरत है, और ऐसे ही प्रीति को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि भाई जो ये बंकू है जो डबल फेसेस है, तो इसके बहुत सारे चैनल खड़े हैं, तो सपोर्ट के लिए लोग कम पड़ रहे हैं। तो सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि सपोर्ट करने वाले हैं, मगर जो कमेंट करते हैं वो करते हैं उसमें ही है, मगर ऐसे अलग से कोई नहीं कर रहा है। जो अनुज जी का चैनल था उसके ऊपर भी देखिए अब ज़्यादा हम बैठ के वहाँ पर लोग आते नहीं, यानी कि जो रानी जी थी या ऋचा जी थी या जो थे जो दूसरे पैनलिस्ट वो अभी आ नहीं रहे हैं, बिजी है। तो उसका फ़ायदा यहाँ पर जो बंकू सपोर्टर हैं वो उठा रहे हैं कि तुम्हारी जीजी गलत है तभी तुम्हारे यहाँ पर पैनल पे कोई नहीं आ रहा है। तो भाई अगर मैं तो कहूँगी कि जो आपने बंकू का बैंड बजाया है तो हो सके तो अनु जी के पैनल पे भी ज़रूर जाइएगा। आप जैसे लोगों की वहाँ पर बहुत ज़रूरत है, जो बंकू को अच्छे से धो सके और लोगों को इसका असली चेहरा दिखा सके। तो बस यही था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।